बूढ़ा भिखारी केवल अपने लौकी से युवक के सिर पर 3 बार जोर से थप्पड़ मारता है और अगले ही पल जमीन पर 2 बड़े बड़े पैर के निशान उभर आते हैं। युवक सोचता है कि 3 थप्पड़ों का मतलब है कि वह उसको कोई मार्शल आर्ट कुश्ती सिखाने वाला है, इसलिए उसी रात वह पुल के नीचे जाकर बूढ़े से विनती करने लगता है कि उसे गुरु बना दे। बूढ़ा कोई बड़ा उपदेश देता है, फिर एक फटा हुआ कपड़ा निकालकर उसे देता है। युवक उसे पकड़कर देखता है और सोचता कि बूढ़ा किसी तरह गलत समझ रहा है, कपड़े पर तो गलत अक्षर भी लिखे हैं। बूढ़ा कुछ नहीं कहता, बस अपने आप को एक पास के बहुत बड़े पत्थर से टकरा देता है। युवक पूछने भी नहीं पाता, बूढ़ा गायब हो जाता है, कपड़ा भी साथ में नहीं रहता, पत्थर अचानक फटकर चूर चूर हो जाता है। तब युवक समझता है कि बूढ़ा कितना शक्तिशाली था। युवक कपड़ा लेकर अभ्यास करने लगता है, पर वह लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद एक बांस भी नहीं तोड़ पाता। उसकी पत्नी, जिसे कभी कभार ही मार्शल आर्ट नहीं सिखाया गया था, बस एक हल्का सा थप्पड़ मारकर पेड़ की कई पत्तियां गिरा देती है। और अजीब बात यह कि युवक जितना ज्यादा अभ्यास करता है उतना ही ज्यादा वह पिछली चीजें भूलता जाता है। यहाँ तक कि उसके पिता ने जो पहले उसे सिखाया था वह भी उसे याद नहीं रहता। वह बहुत हताश हो जाता है और सोचता है कि वह बेकार है। असल में वह लड़का जन्मजात ही निःशेष शरीरी इंसान की ऐसी प्रकृति जो सब सीखने के बाद भी खाली हो जाती है था। नौजवानों में 1 करोड़ में ही एक जैसा, दूसरों को 10 साल चाहिए होते हैं, पर उसे केवल 1 दिन में महारत मिल सकती थी। पर उसकी अनोखी बात यह थी कि जितना अधिक वह अलग अलग कला सीखता उतना ही उसका परिणाम घटिया हो जाता। केवल सब कुछ भूल जाने पर ही वह चरम पर पहुंचता था और उस फटे कपड़े पर जो लिखावट थी वह उसे भुलाने की तरकीबें सिखाती थी। यानी यह शास्त्र असल में यह बताता था कि कैसे पुराने फिजूल के कौशल भूलकर खाली मन से सच्ची शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट सीन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।